हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। एडवांस 2017 मैथ सॉल्यूशन के अंतर्गत एक क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी से आ रखा है। लेट एक्स एंड वाई बी टू इवेंट्स सच दैट पी एक्स इक्वल्स 1/3 एंड पी एक्स अब्लिक वाई इज इक्वल टू 1/2 and py oblique x equals 2/5, then py equals 4/15, px dash oblique y equals 1/2 and px union y equals 2/5 and px intersection y equals 1/5। ये चार ऑप्शन है, इनमें से हमें करेक्ट छांट। तो सबसे पहले px oblique y जो है क्वेश्चन में 1/2 गिवन है, तो px oblique y को आप जानते होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स व्हेन वाई हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, या एक्स की प्रोबेबिलिटी जब वाई कंडीशन है। और इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर इंटरसेक्शन आ जाता है और नीचे ये जो नीचे है वही आ जाता है पी वाई। तो ये 1/2 हो गया। तो यहाँ पे पी वाई, इसी तरीके से दूसरा है पी वाई अब्लिक एक्स जो है 2/5 दे रखा, तो इसका भी फॉर्मूला लिख दिया, ऊपर इंटरसेक्शन और नीचे पी एक्स। लेकिन जो पी एक्स है वो हमें 1/3 दे रखा, तो ये इधर इंटू हो जाएगा 2/5 के साथ, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू 2/15 आ जाएगी। और डी ऑप्शन में कह रहे हैं कि 1/5 है, तो डी ऑप्शन हमारा गलत होगी। अब जो है पी वाई और इंटू 1/2 इक्वल्स आ गया पी एक्स इंटू 1/2। तो ये कहाँ से आया? इससे आया। इससे इंटरसेक्शन की वैल्यू हाफ इंटू पी वाई होगी और इससे इंटरसेक्शन की वैल्यू 2/5 इंटू पी एक्स होगी। तो दोनों इंटरसेक्शन की वैल्यू इक्वलाइज कर दी। तो इसमें पी वाई में से लिख दिया, हाफ में से लिख दिया, पी एक्स को 1/3 कर दिया, 2/5 दे ही रखा। तो यहाँ से हमें पी वाई की वैल्यू मिल गई, जो कि ऑप्शन ए है, ये हमारा करेक्ट आ गया। अब पी एक्स डैश वाई, एक्स डैश को आप जानते होंगे कॉम्प्लीमेंट होता है, तो फॉर्मूला लगा दिया, ऊपर इंटरसेक्शन नीचे पी वाई। अब एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई, तो y में से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ेगा। तो इसको आप समझने की थोड़ा कोशिश करिए कि जैसे मान लो ये यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो x डैश मतलब x के बाहर का, लेकिन y का वो हिस्सा आ सकता है जो x में नहीं है। तो हम x डैश मतलब x से बाहर और y का कॉमन हिस्सा निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सा वाला हिस्सा आएगा? ये वाला। तो इस हिस्से को क्या कह सकते हैं? y में से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। तो ये समझ गए होंगे। पी वाई की वैल्यू 4/15 हमने निकाल रखी, इंटरसेक्शन भी निकाल चुके हैं ऊपर, तो वैल्यू आ गई 1/2, जो कि बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन भी सही है। अब पी एक्स यूनियन वाई होता है पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई, तीनों की वैल्यू रख दी, 7/15 आ गया। जबकि सी ऑप्शन में 2/5 दे रखा, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, लेट एफ सच दैट फ्रॉम r to 0 to 1 बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन और फंक्शंस हैज द वैल्यू 0 एट सम पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 1। इनमें से किसकी वैल्यू 0 हो सकती है 0 to 1 में, ये हमें चेक करना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि x जो है 0 से 1 तक है, तो e की पावर x में x को 0 रखो तो e की पावर 0 क्या आ जाएगा 1, और x को 1 रखो तो e आ जाएगा। लेकिन ये ओपन इंटरवल है तो ये भी ओपन इंटरवल होगा। इसका मतलब e की पावर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, e से छोटी है। और ये जो माइनस में है इतना, वो भी 0 और 1 के बीच में है। कैसे पता चला? क्योंकि हम 0 to 1 में बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम 0 रखते तो दोनों लिमिट सेम हो जाती, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती? 0। लेकिन ओपन इंटरवल है तो 0 से बड़ी होगी। और अगर हम यहाँ पे 1 रख भी देते हैं तो इसकी वैल्यू में दो चीज़ें हैं, एक एफ टी है और एक साइन टी है। एफ टी की जो रेंज दे रखी है वो 0 to 1 है, ये भी 0 से 1 तक है, और साइन की वैल्यू भी 0 से 1 तक होती है, और यहाँ पे 0 1 इंक्लूड है भी नहीं, तो इसलिए इनका प्रोडक्ट भी 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो इसका मतलब
ये जो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा EX माइनस इतना, वो जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि जीरो होने के लिए तो दोनों को इक्वल होना है। तो पहला वाला तो 0 1 और E के बीच है और ये 1 से छोटा है, तो बराबर कभी भी नहीं होंगे, तो इसलिए माइनस करके जीरो नहीं हो सकता। एक बार फिर कहता हूँ, पहला वाला 1 और E के बीच है, 1 से बड़ा है, और दूसरा वाला 1 से छोटा है, तो दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे, तो माइनस करके जीरो नहीं आएगा। अब सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन के लिए सोचिए। एफ एक्स में जो है 0 to π/2 fx और sin t dt जुड़ रहा है, तो ये जो है पॉजिटिव होगा, क्योंकि एफ एक्स हमारा, ये पॉजिटिव क्यों होगा, आप इसमें देखिए कि एफ एक्स की जो रेंज है वो 0 to 1 है, ये खुद ही पॉजिटिव है, और ये वाला तो पॉजिटिव होगा ही, लिमिट 0 से बड़ी है यहाँ पे, और अंदर वाले दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि एफ की रेंज भी 0 से 1 है, 0 से कम तो है ही नहीं, और साइन भी 0 और 1 के बीच है, और यहाँ 0 और π/2 है ही नहीं, 0 नहीं है यहाँ, उससे बड़ा है, तो इसलिए ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो मिलकर पॉजिटिव होगी। ये तो 1 से बड़ा है, तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, वो भी जीरो नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में जो कुछ दे रखा है उसको हमने कैपिटल एफ एक्स मान लिया। अब इसमें F0 करा, एक्स को 0 रख दिया, तो देखा कि नेगेटिव आ गया, क्योंकि ये वाला नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे? क्योंकि माइनस को छोड़ के बाकी सारा पॉजिटिव। कॉस जो है 0 1 के बीच होता है, और FT जो है हमारा 0 और 1 के बीच है, तो ये वाला पॉजिटिव है, आगे माइनस लगा दिया तो नेगेटिव हो गया। और 1 रखने पे देखा तो ये तो 0 1 से कम है, और ये 1 है, तो 1 में से 1 से कम वैल्यू को माइनस करेंगे तो 0 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब ये कुछ वैल्यूज़ के लिए 0 से कम है और कुछ के लिए 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब बीच में 0 कहीं ना कहीं होगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही आ गया। अब डी ऑप्शन को हमने HX मान लिया, उसमें भी हमने 0 और 1 रख लिया। आप सोचो कि हर बार 0 1 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि 0 से 1 पे ही हमें यहाँ पे चेक करना है। लास्ट में लिखा है इन द इंटरवल 0 to 1, तो फिर से ये 0 में नेगेटिव आ गया। आप सोचोगे कि ये नेगेटिव कैसे पता चला, क्योंकि जो F0 है, F की रेंज 0 से 1 है, 0 से ज़्यादा है F, ये अंदर है 0, पूरा नहीं है 0, तो पूरा 0 से बड़ा है, तो माइनस लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। और ये वाला जो है 1 से कम है F1, क्योंकि ये भी 0 और 1 के बीच है, रेंज है इसकी, और 1 से इसे घटा रहे हैं तो पॉजिटिव आ गया। तो फिर से नेगेटिव भी है पॉजिटिव है, तो बीच में 0 कहीं आ रहा होगा, तो डी ऑप्शन हमारा सही आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रखा है, लेट ए बी एक्स एंड वाई बी रियल नंबर्स सच दैट a माइनस बी इक्वल्स 1 एंड y नॉट इक्वल 0 इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स x प्लस आई वाई सेटिस्फाइज इमेजनरी a z प्लस b अपॉन z माइनस 1 इक्वल्स y, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने ए जेड प्लस बी अपॉन जेड लिख दिया, जेड प्लस 1 लिख दिया, जेड को x प्लस आई वाई लिख दिया, रियल अलग और इमेजनरी अलग कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, फिर डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इंटू कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, रियल वाले अलग लिख दिया, इमेजनरी वाले अलग लिख दिए, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने इसका इमेजनरी पार्ट निकालना है, तो रियल वाले को छोड़ दिया, तो इमेजनरी वाले का आई छोड़ के बाकी जो है इमेजनरी पार्ट मतलब आई के साथ जितना है वो लिख दिया। और ये क्वेश्चन में पहले से वाई दे रखा, फिर इसे अंदर इंटू कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिए, तो ए एक्स वाई कट गए, ए वाई और बी वाई में वाई कॉमन ले लिया, ए माइनस बी क्वेश्चन में 1 दे रखा, तो ये वाई अपॉन इतना आ गया, वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया क्योंकि वाई 0 नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा। अब जो डिनोमिनेटर है वो 1 हो गया। अब इस वाई स्क्वायर को दूसरी साइड कर लिया, तो इसका स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, प्लस माइनस लग गया, फिर 1 को इधर माइनस कर लिया, तो एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे, तो बी और डी ऑप्शन हमारे सही आ गए और ए और सी हमारे गलत था। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो होती है हाइपरबोला में,
सी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। आपको ध्यान आ रहा होगा एलिप्स में यहाँ पे प्लस होता है। जो भी है, जो स्ट्रेट लाइन है उसको y इक्वल्स 2x+1 लिख दिया, और हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इक्वल्स 1 दे रखा। तो सी जो है हमारा 1 है, यहाँ पे 1 रख दिया। एम जो है हमारा 2 है, उसको 2 रख दिया, और बी हमारा 4 है तो उसे 4 रख दिया। तो यहाँ ए स्क्वायर हमारा 17/4 आया। अब फर्स्ट ऑप्शन में ए 4 1 है तो ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर लिख दिया। बी ऑप्शन में 2a 4 और 1 है, 2a 4 और 1 के स्क्वायर लिख दिए। सी ऑप्शन में a 4 2 है, तीनों के स्क्वायर लिख दिए। और डी ऑप्शन में 2a 8 1 के स्क्वायर लिख दिए। इनमें से बी और डी में 2 का स्क्वायर जोड़ के तीसरा आ रहा। इसका मतलब बी और डी जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, लेकिन हमने नॉट वाला छाड़ना है जो पाइथागोरियन नहीं है, जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहा। तो इसलिए हमारे ऑप्शन ए और सी आ गए। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।